हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका था कि यूपी स्पेशल की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो आपके एग्जाम यूपीएसआई, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, भूगर्भिक संरचना। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और भूगर्भिक संरचना के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की प्राचीनतम गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। ठीक है, हमको पता है कि एक गोंडवाना लैंड बना था, एक अंगारा लैंड बना था, तो उत्तर प्रदेश भी उसी का एक प्राचीनतम भूभाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। जैसे जब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत है ये, इसका ये जो हिस्सा है ये उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा है। ठीक है ना, तो इसका जो दक्षिणी पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा माना जाता है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ था। इस क्रम में देखिए हमको चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य, मतलब दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम, इसको थोड़ा समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये, अगर हम बात करें दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम, ठीक है ना, कि मध्य में गंगा यमुना का विस्तृत मैदान पाया जाता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसी में गंगा यमुना का विस्तृत मैदान पाया जाता है। अब देखिए कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, और अक्सर एग्जाम में आते ही हैं कि गंगा यमुना का मैदान किसके बीच में पाया जाता है, तो शिवालिक और दक्षिण में विंध्य क्रम के बीच में पाया जाता है। यह मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। मतलब ये जो फील्ड बना हुआ है, नदियां जो अपने साथ मलबा अवसाद बहा के लाती हैं फिर बिछा देती हैं, निक्षेप मतलब बिछा देना, ये उसी का परिणाम है, उसी के तहत बना हुआ है। फलस्वरूप आगे चल के दो प्रकार के मैदान देखने को मिलते हैं। एक बोला जाता है, दो प्रकार के निक्षेप देखने को मिलते हैं, एक बोला जाता है बांगर और एक बोला जाता है खादर। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। जो देश का बहुत उपजाऊ भाग है, शिवालिक क्रम की पहाड़ियों में सहारनपुर में स्थित अमसोट चोटी उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। ठीक है, ये सहारनपुर में ऊपर पड़ता है जहां पर थोड़ा बहुत शिवालिक का हिस्सा आता है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमसोट चोटी। अब देखते हैं इसका भौतिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य के गठित होने के बाद उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटकर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 भौगोलिक क्षेत्रों में। उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर का भाबर और तराई क्षेत्र। तो भाबर और तराई क्षेत्र देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहा जाता है, जो पर्वतीय पाद क्षेत्र में स्थित है। तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक विस्तार है। मतलब जो भामर क्षेत्र है उसका विस्तार पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक मिलता है। चलिए थोड़ा इसको हम देखते हैं। देखिए ये आपको भामर क्षेत्र थोड़ा सा देखने को यहाँ पर मिलेगा। भामर क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है, जब नदियां पहाड़ों से आती हैं तो नीचे आके वो शिलाखंडों में गायब हो जाती हैं। ये होता है कंकरेली पथरीली। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भामर कैसे होता है, तो कंकरेली और पथरीली। फिर नदियां यहाँ से जब निकलती हैं धीरे धीरे करके, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है तराई क्षेत्र। तो नदियां जहां कंकरीली और पथरीली जगहों पर गायब हो जाती हैं वो कहलाता है भामर, और फिर जहां ये पानी निकलता है वो हिस्सा कहलाता है तराई। अब देखिए तराई क्षेत्र भी, ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है खादर और एक हो जाता है बांगर। तो खादर और बांगर क्या होता है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, और जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो जहां पहुंच जाता है वो खादर और जहां नहीं पहुंच पाता है बांगर। ठीक है, और खादर जो होता है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ भी होता है। याद कैसे करेंगे, देखिए खादर यानी खा से खादर यानी खाने वाला, तो खाने वाली चीजें कहाँ होंगी, खादर में ही होंगी। ठीक है ना, तो ये जो होता है उपजाऊ आता है। क्वेश्चन आ जाता है कि खादर उपजाऊ है या बांगर, तो बताइएगा खादर। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या सॉरी आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमने जाना कि सहारनपुर से लेकर देवरिया कुशीनगर तक विस्तार है। सहारनपुर में चौड़ाई ज्यादा मिलती है जो लगभग 34 किलोमीटर है,
जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आते हैं इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और संकीर्ण होता जाता है। देखिए भामर क्षेत्र की भूमि कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय पाद प्रदेश है। देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं कि कैसे ये बनता है, ये कंकड़ीली और पथरीली होती है। पर्वतीय पाद मतलब जहां पर्वत का सबसे निचला सिरा होता है। भामर क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं, ये भी हम आप लोग को बताए हैं, जो तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट हो जाती हैं। चूंकि कंकड़ीली पथरीली जगहों पर गायब हो जाती हैं और फिर ये ऊपर आती हैं तराई क्षेत्र में, ये जहां पर नई नई आकृतियां बनते हैं, जैसे जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, विसर्पण, गोखुर झील और बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। भाबर क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। अभी आप लोग को बताएं, जब कंकड़ीली पथरीली है तो हम यहाँ पर क्या उपजाऊ, क्या हम पैदा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तराई क्षेत्र देखिए, भामर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो दलदली एवं गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित है। पूर्व उत्तर प्रदेश में इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर तक है। इसके अंतर्गत देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच के भाग सम्मिलित हैं। पश्चिम में इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती है। देखिएगा जब हम भाबर की बात कर रहे थे तो पश्चिम में चौड़ाई भाबर की ज्यादा होती है और तराई की चौड़ाई कम होती है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बिजनौर एवं सहारनपुर में देखने को मिलता है। तराई क्षेत्र समतल और नम होता है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू आदि के वृक्ष तथा फसल में गन्ना, धान एवं जूट की खेती भारी मात्रा में की जाती है। देखिएगा गन्ना और धान एक ऐसा फसल है जिसको ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और ज्यादा से ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा हमको, तराई क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी खेती इस क्षेत्र में ज्यादा की जाती है। मध्य, अब देखते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। अब आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग जरा ढूंढिएगा कि गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं और गंगा का जो मध्य मैदान है इसमें कौन सा जिला आता है और पूर्वी मैदान में कौन सा जिला आता है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट या काप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर गंगा के मैदान को दो उपभागों में बांटा जाता है, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अभी आप लोग को बताया है कि बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। खादर जो होता है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचता है, तो जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है वो कहलाता है खादर, जहां नहीं पहुंचता है वो कहलाता है बांगर। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों के भी निर्माण होते हैं, जैसे यमुना और चंबल के तटवर्ती बीहड़। तो देखिएगा यमुना नदी और चंबल नदी के तटवर्ती में बीहड़ों का निर्माण होता है। आप लोग देखते होंगे कई बार बीहड़ इस तरीके की आकृति बन जाती है, ऊंचे ऊंचे टीले जैसी आकृति होती है। चलिए अब देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यह वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड में शामिल हैं और वो कौन कौन से जिले हैं, इसको भी आप लोग ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए समझते हैं। देखिएगा बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना और गंगा नदियां पाई जाती हैं, इसके पश्चिम में बेतवा नदी पाई जाती है और इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत पाया जाता है। देखिए इसमें हम लिख भी दिए कौन कौन से जिले हैं, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला सम्मिलित है। अक्सर एग्जाम में आता है और अक्सर एग्जाम में महोबा ही दिया रहता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंड देखिए ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है मैप में, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। आप लोग जिला भी देख लेंगे मैप में, जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको याद करना भी आसान होगा। देखिए यहाँ पर कैमूर पर्वत भी दिखाया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के अंतर्गत आता है। पूछ लेगा निम्न से कौन सा बघेलखंड के अंतर्गत शामिल है, तो सोनभद्र का सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां। कुछ पठार की औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। अब ये कहाँ है जो 600 मीटर तक है, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां। पूछ सकता है कैमूर पहाड़ी कहाँ है, पूछ सकता है सोनाकर पहाड़ी कहाँ है। देखिए यहाँ मैप में दिख रहा है कैमूर पहाड़ी, ये रहा आपका कैमूर पहाड़ी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इनकी ऊंचाई जो है ये 600 मीटर से ज्यादा पाई जाती है। ज्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें चना,
अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं है। ठीक है, ये मोटे अनाज है। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जो अगला क्लास होगा यूपी स्पेशल से, उसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।